हेमा शांति की इकलौती बहू थी। हाल ही में वह अपने बेटे राजेश का ब्याह हेमा के संग करा लाई थी। शांति के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। इसी वजह से जब भी वह अपनी बहू हेमा की तारीफें सुनती तो अंदर ही अंदर जलती रहती। इसी तरह एक दिन, बहू आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू ऐसा कर कुछ नया नया पकवान बना दे। जी माँ, मैंने सारी तैयारियाँ पहले ही कर दी हैं। बस कुछ कचौरियाँ तलनी बची हैं, वो मैं अभी कर देती हूँ। हेमा तैयारियों में जुट जाती है। बहू, ओ बहू, पकवान बन गए क्या? देख, शर्मा जी की पत्नी आई है, जरा इन्हें भी तो कुछ लाकर चखा। जी माँ, अभी आई। हेमा मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह भाभी जी, इतने स्वादिष्ट खीर खाए ना जाने कितने दिन हो गए। आपकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने अपनी जवानी में एक से एक पकवान बनाए हैं। रमेश के पिताजी इतने सारे मेहमानों को बिन बताए ले आया करते थे। मैं अकेले ही सारे मेहमानों के लिए पकवान बनाती थी, ऊपर से वो उंगलियां चाट चाट कर खाया करते थे। अरे इस बुढ़िया को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अपनी बहू की तारीफें सुन सुनकर। मुझे क्या, चलो इसे और उकसाती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, पर आपकी बहू इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर होने के बावजूद घर के सारे काम करना आजकल की लड़कियां ऐसे थोड़े ही होती हैं। शांति को शर्मिला की ये बात सुई की तरह चुभ गई थी। वो अपनी बहू की इतनी तारीफें हजम नहीं कर पा रही थी। मैं क्या किसी से कम सुंदर हूँ? मैंने अपने जमाने में कहर ढाए हैं। मेरे समय में तो मेरे सामने मिस इंडिया भी फेल थी। मैं अभी भी कितनों को मात दे सकती हूँ। अगली सुबह, माँ मैं ये पूछ रही थी कि आज नाश्ते में क्या बना? हाँ, इतना चौंक क्या रही है? तुझसे ज्यादा सुंदर हो गई हूँ तो तुझे हजम नहीं हो रहा? माँ मैं तो बस पूछने आई थी कि आज नाश्ते में क्या बना दूँ। माँ नहीं, मॉम बोल, मैं आजकल की मॉडर्न सास हूँ। हेमा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जब भी उसकी बहू की कोई तारीफें करता तो शांति हजम ना कर पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। राजेश हेमा के जन्मदिन के लिए कुछ तोहफे लेकर आता है। हेमा के साथ साथ आज शांति का भी जन्मदिन था। राजेश शांति के लिए भी तोहफा लेकर आया था। माँ, ये आपके लिए, और हेमा ये लो, ये तुम्हारे लिए। दोनों अपने अपने तोहफे खोलती हैं। राजेश, ये आपने मेरे लिए लाया है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हेमा, ये तुम पे बहुत जचेगा, तुम ये पहनकर बहुत प्यारी लगोगी। अभी तो तुम्हारी उम्र ही है ये सब पहनने की, मैंने तुम्हें कभी रोका टोका थोड़े ही है। राजेश तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ शांति अपनी सादी सूदी साड़ी देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है। राजेश, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के सामने पत्नी को ये सब चीजें देते हुए, और मुझे ये सादी सी साड़ी लाकर दे दी? पर माँ, मैंने तो आपका सोचकर लिया था कि आपकी उम्र की औरतें ऐसी ही साड़ियाँ पहनती हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे ये दे दें, मैं इसे वापस कराकर कुछ और ले आऊँगा। नहीं नहीं, रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजेश के वहाँ से चले जाने के बाद तू इसे देखकर क्या खिलखिला रही है? चलिए मुझे दे। पर माँ, ये तो मुझे राजेश ने दिया था। तेरा राजेश बाद में, पहले मेरा बेटा है। राजेश ने मुझसे कहा था कि वही कपड़े पहनकर बर्थडे पर आने के लिए, पर माँ ने तो मुझसे वो कपड़े ही छीन लिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। बर्थडे पार्टी का समय हो रहा था और सभी हेमा और शांति का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद हेमा बर्थडे पर पहुंचती है। हेमा, ये तुमने क्या पहना है?
वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें ला कर दिया था? हेमा राजेश को कुछ ना बताती है। खैर छोड़ो, तुम इसमें भी काफ़ी सुंदर लग रही हो। सभी पार्टी में आए लोग हेमा की उस सादी साड़ी में भी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह हेमा, तुम्हारे ऊपर तो ये सादी सी साड़ी भी कितनी खिल रही है। तुम कितनी सुंदर हो। हाँ हेमा, तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। सब बातों में लगे ही थे कि शांति भी पार्टी में आ जाती है। उसे देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। हे राम, ये बुढ़िया तो सचमुच सठिया गई है। अरे भाभी, ये आपने क्या पहन लिया है? भला इस उम्र में भी कोई ये सब चीजें पहनता है? ये तो वही बात हो गई ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वहाँ मौजूद सभी लोग शांति का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी शर्मिला आंटी, माँ जी की भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी जो वो अपने उम्र में पूरा नहीं कर पाई होंगी। इसमें इतनी मजाक वाली कोई बात नहीं है। इंसान बूढ़ा हो या जवान, उसका शौक़ कभी मरता नहीं। माँ जी को भी तो अपने शौक़ पूरे करने का हक है। अपनी बहू की ये सारी बातें सुनकर शांति का दिल पिघल जाता है। वो सबके सामने ही शांति से कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैं जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आया और मैंने अपना ही ये हाल बना लिया। तू तो मेरी इतनी अच्छी बहू है, तब भी मैंने तुझे बहुत परेशान किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बहू। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं। माएँ भला कहीं बेटियों से माफ़ी मांगती हैं? इसके बाद से शांति के दिल में भी हेमा के प्रति खूब प्यार बढ़ जाता है और वो सभी मिलकर रहते हैं।